Good morning, respected manager sir, principal ma'am, all worthy teachers and my all dear students. सत्यदेव की जय। पिछले कुछ दिनों से हम स्कूल में श्री देव गुरु भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने की हैं और बहुत अच्छे दिल से बढ़ चढ़ कर हमने पार्टिसिपेट किया है ना। डेली हम असेंबली में भजन गाते हैं, वैसे तो हम पूरा साल ही गाते हैं, विशेष दिनों के अलग गाते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो हम भजन गा रहे हैं, जो समा बंध रहा है उसकी तो बात ही अलग है। आपको लगता है ऐसा कि कुछ अलग सा हो रहा है? पूरा दिन हमारा कितना अच्छा जाता है ना, एनर्जी बनी रहती है लास्ट तक, है ना। हम डेली कुछ न कुछ भावों की बात करते हैं। हमारे हाउस हैं 4, वो आप सबको पता है, श्रद्धा, सेवा, कर्तव्य और कृतज्ञता, है ना। इन भावों के बारे में हम आपको स्टोरीज भी सुनाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इन भावों के अलावा भी और कुछ भाव हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। दया भाव, करुणा भाव, क्षमाशीलता, है ना, परोपकार, बहुत सारे भाव हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। तो आज मैं आपसे परोपकार के बारे में कुछ बात करूँगी। परोपकार का क्या मतलब होता है? परोपकार का सीधा सीधा हम अर्थ निकाले तो दूसरों पर उपकार करना, पर सेवा, दूसरों की सेवा करना, है ना। और परोपकार का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? स्वार्थ भाव। स्वार्थ भाव का बिल्कुल उलट सेवा भाव होता है। जो स्वार्थी मनुष्य होता है वो कभी भी अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा। लेकिन जो परोपकार करता है वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें परोपकारी क्यों बनना चाहिए? हमें परोपकारी किस लिए बनना चाहिए, कोई बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। परोपकारी बनने का जो सबसे बड़ा फैक्ट मुझे समझ में आता है कि स्वार्थ भाव जो परोपकार का बिल्कुल अपोजिट है, वो हमारी लाइफ को खत्म कर देता है, मतलब हमें बिल्कुल विनाश की तरफ ले जाता है। वो कैसे? अब देखिए, आप लोग यहाँ खड़े हैं ग्राउंड में, ठंड का टाइम है, अगर सूरज ना निकले तो हमारी क्या हालत होगी? ठंड से तो हम मर जाएंगे, है ना। ऐसे ही हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमें अपने ऊपर रहने देती है, अगर वो ना रहने दे तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। वनस्पति जगत से हमें फल, अनाज, सब्जियां सब मिलता है, अगर वो हमें ना दे तो हम क्या खाएंगे? हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसके बदले में सूरज हमसे कुछ मांगता है? बिल्कुल नहीं मांगता। पृथ्वी भी हमसे कुछ डिमांड करती कि मैं तुम्हें अपने ऊपर रहने दे रही हूँ, मुझे कुछ दीजिए? बिल्कुल नहीं। वनस्पति जगत भी हमें कुछ डिमांड नहीं करता कि मैं तुम्हें फल, अनाज, सब्जी दे रहा हूँ तो तुम इसके बदले में मुझे कुछ दो, कुछ भी नहीं मांगता, ठीक है ना। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है कि हमें स्वार्थ भाव को छोड़कर परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए, है ना। अब ये तो हमने की भौतिक जगत या वनस्पति जगत की बात। अब आप सोचो कि अगर कभी हमारी मम्मी हमारे बारे में ऐसा सोचे कि मैं इनका काम क्यों करूं, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन एक बार हम सोचें, अभी सभी बच्चे इतने सुंदर सुंदर बन के आए हुए हैं, आपने अपनी ड्रेस धोई या प्रेस की, सब कुछ आपको रेडी मिला, है ना। आपको ब्रेकफास्ट तैयार मिला, लंच पैक मिला, आपको कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। लेकिन आपकी मम्मी ने इन सब कामों के बदले आपसे कुछ डिमांड किया? नहीं किया। वो उनका हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम है ना। वो कितने प्यार से हमारा पालन पोषण करती हैं। ये हम वैसे सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमारा क्या हाल होगा। बिना माँ के पालन पोषण के हम कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि स्वार्थ मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें परोपकार करना है, परोपकारी बनना है, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी है। हम प्रेयर भी गाते हैं ना डेली असेंबली में, वीक में एक बार गाते हैं, मुबारक है जन्म उनका जो आए काम लोगे। तो हमें अपने जीवन को इतना उच्च बनाना है कि हम किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता कर पाए, अपने आप को हम इस काबिल बनाएं, है ना। एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। शायद आपने सुनी हो, केबीसी में श्री अमिताभ बच्चन जी ने स्टोरी सुनाई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैं बार बार सुनती हूँ। एक बार एक स्कूल में फर्स्ट डे पर एक क्लास में अंक 9 ने अंक 8 को जोर से थप्पड़ मार दिया। मीन्स नंबर 9 ने नंबर 8 को थप्पड़ मारा। अब जैसे ही थप्पड़ पड़ा, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, सब देखने लगी क्या हुआ।
अब जिससे थप्पड़ पड़ा था अंक 8 को, वो बोला कि बड़े भैया आपने मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती है? तो अंक 9 ने गुस्से में कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये सुनना था कि पूरी ही क्लास में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। अंक 8 ने 7 को दिया, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही 1 को थप्पड़ पड़ा तो बेचारा अंक 0 डर गया, अब तो भैया मुझे पड़ेगी। वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया। तो अंक 1 ने उसको देखा और बोला अरे भैया डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई मारने वाला नहीं हूँ। ये कहकर वो अंक 0 के बगल में बैठ गया। अब क्या हुआ, जो अंक 0 था वो क्या बन गया, अंक 10। पहले 0 अकेला था, अब जैसे ही अंक 1 उसकी बगल में बैठा तो वो क्या बन गया, 10, है ना। तो इससे क्या हुआ, अब उसका भी डर खत्म हो गया थोड़ा सा। अंक 0 को उसने पूछा भैया जहाँ सब अपने से छोटे को मार रहे थे आपने मुझे तो बड़ा बना दिया। तो अंक 1 ने कहा कि देखो भैया बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा समझे या बड़ा माने, बड़ा वो होता है जो अपने साथ साथ दूसरे को भी बड़ा बना दे। ठीक है, तो जैसे कि हर स्टोरीज की हम जो यहाँ सुनाते हैं उसकी एक टैग लाइन होती है, तो इसका भी वही सार है, भाव बदलो भविष्य बदलो। वो कैसे, अगर अंक 1 अंक 0 को थप्पड़ मार देता तो बात वहीं खत्म हो जाती, अंक 1 ही रहता और 0 ही रहता। लेकिन जैसे ही वो 0 की बगल में खड़ा हुआ तो उसने अपने साथ साथ अंक 0 का भी मूल्य बढ़ा दिया, अपना भी भविष्य बनाया और उसका भी बना दिया। तो ये स्टोरी का यही सार निकला कि भाव बदलो भविष्य बदलो। तो हमें अपनी लाइफ में वही अंक बनना है जो हम किसी के साथ खड़े हो तो उसका भी मूल्य बढ़ा दें। थैंक यू वेरी मच।